लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के हालात का मुसलसल जायज़ा लेने वाले हमारे नुमाइंदे सैयद रहबर मेहदी ने आज समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, मदर टेरेसा फाउंडेशन के फाउंडर और साबिक रुकन असेंबली जनाब अरशद खान से उनके घर पर खुसूसी मुलाकात की और मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। सैयद रहबर मेहदी ने अरशद खान से क्या बातचीत की, पेश है एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेशनल लीडर हैं, तो क्या लगता है आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस वक्त जो काम कर रही है, क्या वो बेहतर कर रही है? नहीं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि 20 जनवरी को पहला केस कोरोना का अमेरिका में आ गया था, तो अमेरिका से आना जाना बंद होना चाहिए था, बंद नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का फरवरी में प्रोग्राम था भारत में, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का, तो वहाँ के अधिकारी आते जाते रहे, मुआयना करते रहे, देखते सुनते रहे, तो आते रहे तो कोरोना भी लाए। 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहला कोरोना के केस आ गया, तो जब 30 जनवरी को पहला केस आ गया था तो ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सतर्क हो जाना चाहिए था और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, उस इलाके को सील कर देते, आने जाने पाबंदी लगाते, तमाम रुकावटें करते, जो आना जाना इमरजेंसी होता तो शायद कोरोना वहीं एक ही जगह से खत्म हो जाता। और विदेश से जो फ्लाइटें आ जा रही थी उस पर भी पाबंदी लगती, या जो लोग आते और जाते उनकी जांच होती कि कोई कोरोना नहीं लेकर आया, बिना जांच के किसी को एंट्री न मिलती, तो शायद कोरोना यहाँ पर ना आता, मगर कोरोना आ गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल गंभीर नहीं थे, वो नमस्ते ट्रंप की तैयारी में 100 करोड़ रुपया फूकने के लिए बेताब थे और ट्रंप की अगवानी की तैयारी कर रहे थे, और ट्रंप जी आए, 5000 लोगों का लश्कर लेके आए। वह बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, देश के सबसे बड़े, दुनिया के ताकतवर आदमी, बहुत बड़ा लश्कर लेके आते हैं, तो कोरोना भी साथ में आया। और 30 जनवरी को हिंदुस्तान में जब पहला केस हुआ नहीं सतर्क हुए, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना पे न कोई बैठक किया, न कोई बयान दिया, खाली मोबाइल में एक बयान लोगों ने डाल दिया, कोरोना से बचो, हाथ न मिलाओ और हाथ धुलो, मान ली क्या क्या, और कुछ नहीं किया। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी टीवी पे आके एक पैगाम देते थे राष्ट्र के नाम, तो शायद देश की जनता गंभीर हो जाती। लेकिन जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही गंभीर नहीं थे, तो न जनता गंभीर थी, न नेता गंभीर थे, और न तमाम मजहब के धार्मिक स्थल के पेशवा गंभीर थे। वो चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे वो अयोध्या काशी मथुरा हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बौद्ध भाइयों का सारनाथ हो, गया हो, कुशीनगर हो और श्रावस्ती हो, चाहे जैन भाइयों का गिरडी हो, कहीं भी हो, कोई भी सावधान नहीं था, सब लोग मस्त थे और सब लोग गंभीर नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भी टीवी पे नहीं आती मोदी जी, फिर कमलनाथ की मध्य प्रदेश सरकार लगाने पूरी एनर्जी लगा दी गिराने में। जब सरकार 18 मार्च को गिरना तय हो गया, तब 19 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी टीवी पर अपना संदेश लेके आए राष्ट्र के नाम, और 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, और 22 मार्च की ही रात में उन्होंने फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस मुल्क में 135 करोड़ में 80 करोड़ लोग माइग्रेट हैं, 40-50 करोड़ लोग हमारे आप जैसे हैं, जिन्होंने अलग अलग शहरों में जाकर घर बना लिया, लखनऊ में, रांची में, कोलकाता में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, वापी में, गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, बम्बई में, आसाम में, मेघालय में, जहाँ चले जाइए वहीं हर स्टेट के लोग घर बनाए मिलेंगे। 40-50 करोड़ लोग घर, 30-40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, और रिक्शा चलाते हैं, उसी रिक्शे सो जाते हैं, होटल में खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं होटल में, और एक बड़ी आबादी फुटपाथ पे सोती है। और जब एक बैग लॉकडाउन हो गया, होटल बंद हो गए, तो बेचारे कहाँ खाएंगे, भूख से मरने लगे, भूख से मरने लगे। अच्छा, ये हुकूमत का फैसला अभी जो आया शराब की दुकानें खोलने का या पान मसाले की दुकान खोलने का, क्या ये फैसला सही था? क्योंकि अगर हम देखें तो धार्मिक जितनी भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे 4 आदमी भी जमा होने पे पाबंदियाँ हैं, और अगर हम देखें कि गरीब तबके के जो लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हों, चाहे वो छोटी मोटी दुकान वाले हों,
उनको ना खोलने की परमिशन दी गई, और यहाँ पे शराब की दुकान खोलने का और पान मसाला बेचने का ये जो सरकार का कदम है, क्या ये बेहतर है क्या? ये इस कदम की हम निंदा करते हैं और ये बहुत ख़राब कदम है। पूरा लॉकडाउन फेल कर दिया इस शराब की दुकानों ने, क्योंकि हर मोहल्ले से निकलेंगे लोग, पुलिस पूछेगी कहाँ जा रहे, शराब लेने जा रहे हैं। तो कोई शराब पीने वालों को लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, पास दिया हो, कोई भी शराब के नाम पे निकल के जाएगा। और हम देख रहे हैं चेन्नई का आज भी अखबार फोटो है, पूरे हिंदुस्तान में लोग लाइन लगाए हुए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। तो इससे और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, लॉकडाउन का कंसेप्ट खत्म हो गया, और मस्जिदों में बहुत सारी जगहों पर आज भी अजान नहीं होने दे रहे हैं। बिल्कुल। हाथरस में पूरे ज़िले में लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो रही है। गाज़ीपुर में शुरू हुई, हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया, लेकिन दिलदार नगर और कई जगहों पे वहाँ भी पाबंदी है लाउड स्पीकर से। अरे भाई, लाउड स्पीकर से अजान हो, 2-4 लोग नमाज पढ़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। चाइना में बहुत सारी मस्जिदें बंद थी, वहाँ जालिम सरकार थी, उसने कोरोना आया तो जाकर मुसलमानों से हाथ जोड़े की दुआ करी और मस्जिदें खोल दिया, और यहाँ मस्जिदें बंद की जा रही हैं, ताले लग रहे हैं, अजान बंद हो रही है, गलत है। और 3-4 लोग 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नमाज पढ़ें। और लाउड स्पीकर से अजान तो इस मौसम में, रमज़ान में बहुत ज़रूरी होती है। शाम को अफ्तार में हम लोग बैठते हैं, सोचते हैं अभी अजान होगी तो अफ्तार करेंगे, और भोर में मौलाना लोग जगाते थे भाई अब सहरी के वक्त हो गया, जाग जाइए, अब ख़त्म हो गया, मत खाइए। फिर अजान होते ही लोग सहरी खाना बंद, और फिर नमाज पढ़ के तिलावत और इबादत में और आराम में लग जाते थे। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये जो फैसला सरकार का शराब को लेके दुकानें खोलने का था, तो क्या इससे लगता है क्राइम इससे बढ़ेगा इससे? अरे बाबा, अभी आज ही अखबार पढ़ा कि वो मियाँ बीवी मारपीट हो गई, औरतों की पिटाई शुरू हो गई, जो पी के जा रहे हैं या पैसा नहीं पा रहे तो औरत को पीट रहे हैं, माँ बाप को पीट रहे हैं। क्राइम ही बढ़ेगा, और शराब पीने के बाद तमाम गलत काम भी करेंगे वो, और समाज में भी गड़बड़ी फैलेगी। और ये जो कंसेप्ट था लॉकडाउन का पूरी तरह से ख़त्म हो गया पूरे देश में, शराब की दुकानें खोलने से। ये बहुत गलत फैसला है। जो 45 दिन लॉकडाउन का साथ दिया सबने, कोई फायदा नहीं हुआ, करोड़ों मजदूर बेचारे परेशान हो गए, लाखों लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं, और हज़ारों लोग तो रास्ते में मर जा रहे हैं, उनका कोई पता ही नहीं लग पा रहा है। पैरों में छाले, भूख, प्यास, समझ रहे ना, बहुत तबाही मची हुई है। तो क्या लगता है पहले रोजगार खोलना, दुकानें खोलना जरूरी था ये शराब? मुझे तो लगता है लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, सारी दुकानें, सारी इंडस्ट्री खोल देना चाहिए, सारे कारोबार शुरू करा दें, और उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहें। जब ऐसे नहीं हो रहा है तो वैसे भी उतना नहीं होगा। लेकिन ये है कि लॉकडाउन भी है, देश भी तबाह हो रहा है, समाज भी तबाह हो रहा है, और 50% पब्लिक तबाह है। 25-30% लोग तो भूखमरी शिकार हो गए हैं, 20% लोग बहुत तबाही में हैं, 40-50% लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन परेशानी सबको है। तो लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए, और दूसरे ढंग से इसका मुकाबला करना चाहिए। जब शराब की दुकान खोल दिया आपने, गुटखा खोलने जा रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं, तो हर महाज पे केंद्र सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और ज़्यादातर सरकारें फेल हो गई हैं। तो इस मुल्क में लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का लॉकडाउन आपने किया है वैसा लॉकडाउन ना हो तो अच्छा है। आखिरी में एक सवाल हमारा कि हुकूमत से आप कुछ पैगाम देना चाहिए कुछ उनसे? हम तो भारत सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे, और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि कम से कम इस मौसम में राजनीति ना करें। आज हमें याद आती है कि अगर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो शायद बहुत अच्छा काम करते, लेकिन अब मुखिया यही हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इन्हीं को करना है। देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को करना है। तो उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि उन्हें सही फैसला लेने की तौफीक अता करे, ऐसा फैसला लें जो देश की जनता के हित में हो। और डिमांड क्या करें, डिमांड तो कोई पूरी नहीं होगी, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तबलीगी जमात के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। महाराजगंज के गिरगिटिया गांव में तबलीगी जमात की मर्द, औरतें, मियाँ बीवी लोग आए थे, और ज़िला प्रशासन ने वहाँ गांव में क्वारंटीन कर दिया। गिरगिटिया में थाना पनियरा सब निगेटिव आ गए, क्वारंटीन पूरा हो गया, 1 महीने ज़्यादा हो गया, उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं।
न सरकार पहुंचाने के लिए पास दे रही है, न प्राइवेट पास दे रहे हैं। मैंने बात किया है, 1 महीना से ऊपर हो गया। हमारे जौनपुर में, जौनपुर के अमीर जमात मौलाना नसीम साहब, वो 14 दिन क्वारंटीन पूरा हो गया, निगेटिव हो गए, घर चले आए। 2 दिन बाद फिर पकड़ ले गए, मुकदमा कायम करके क्वारंटीन सेंटर रख दिया। वो हार्ट के मरीज थे, उनको तकलीफ हुई और पीजीआई आना चाहते थे, नहीं आने दिया, उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। हमारा इल्ज़ाम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी डिमांड है कि मौलाना नसीम साहब जो तबलीगी जमात के अमीर थे जौनपुर की, उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या हुई है, क्योंकि उनका इलाज नहीं करने दिया, इन्होंने ज़बरदस्ती ले जाके रखा और उनकी मौत हो गई। वहाँ ज़िला प्रशासन के ऊपर मुकदमा करें, अधिकारियों को दंडित करें, उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपया मुआवजा दें और जिन लोगों की वह जान गई उनको दंड दें। और पूरे उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के लोग जिनकी क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई है, उनको उनके घर जाने के लिए व्यवस्था करें। अच्छा, एक जहन में एक सवाल और आया कि तबलीगी जमात पर जो मजहबी बहस शुरू हुई है टेलीविज़न पर अभी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में कोरोना से कम मुसलमानों से ज़्यादा लड़ा जा रहा है। मुसलमानों को ही कोरोना बना दिया गया है। इस मुल्क में 72 सालों से एक साजिश चल रही है कि मुसलमानों को सियासी समाजी रूप में अछूत बना दिया जाए और इतनी नफरत पैदा कर दो कि तमाम कौमें, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन मुसलमानों के साथ बैठे ना, जबकि मुसलमान एक साफ़ सुथरी कौम है। हमारे यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सफाई में आधा ईमान है। हम साफ़ सुथरे रहते हैं, हम तो लैट्रिन करके भी धुलते हैं और पेशाब करके भी धुलते हैं। और जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, आधा ज़मीन पे आधा पैंट पे पेशाब करते हैं, वो हमें पवित्र रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हमें गंदा साबित करने में लगे हुए हैं। हम हलाल जानवर खाते हैं, हराम नहीं खाते, हलाल खाते हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं, बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं, साफ़ सफाई रहते हैं। एक बेहतरीन कौम को गंदी और नालायक कौम साबित करने की कोशिश सोशल मीडिया के ज़रिए से और टीवी के ज़रिए से हो रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये प्लान वे में हो रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन उन तमाम नफ़रतों का जवाब हम हिकमत से, खिदमत से और मोहब्बत से देंगे इंशाअल्लाह। हमें यकीन है हम समाज में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने में कामयाब होंगे। यही हमारा मिशन है मदर टेरेसा फाउंडेशन का। हम तमाम नफ़रतों के जवाब में मोहब्बत, भाईचारा और ख़िदमत की बुनियाद पर तमाम कौमों को जोड़ेंगे और मोहब्बत और भाईचारा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। एमएमसी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन अरशद खान ने जो सवाल उठाए हैं और जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उन पर गौर करना चाहिए कि आखिर जब लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, तो फिर मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें कहाँ हैं? आखिर कौन इनकी परवाह करेगा? आखिर इनके लिए कब मुस्बत कदम उठाए जाएंगे? डॉक्टर नासर खातून, रिपोर्ट एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।